हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय नंबर 4, जिसमें देव ऋषि नारद जी श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके अलग अलग तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद, गोदावरी के अलग अलग तीर्थों, फलों और महात्म्यों को पूरा पूरा वर्णन न मैं कर सकता हूँ और न तुम सुनने में ही समर्थ हो। यद्यपि कुछ बताता हूँ। जहाँ भगवान त्र्यंबकम गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यंबकम के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पे गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बताता हूँ। पूर्व काल की बात है। सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसाताल में पहुंच जाता है। यज्ञ के रसाताल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा कि यज्ञ के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा और ना ही प्रलोक। अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसताल में भी धावा किया, परंतु इंद्र आदि देवताएं सिंधु सेन को नहीं जीत सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञापरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को नहीं जीत सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञापरण आदि राक्षस की सब करतूतें सुनाई। भगवान ने उन्हें सत्वावना देते हुए कहा कि मैं बराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में लेकर रसाताल में जाऊंगा और वहां मुख मुख राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौटा जाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसाताल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसाताल में पहुंच गए। उन्होंने बराह रूप धारण करके रसातालवासी राक्षसों और दानवों का वध कर दिया तथा महायज्ञ को मुख में रहकर रसाताल से निकल लाए। उस समय देवता ब्रह्मगिरि पर श्री हरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब योग्यों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उनके पितर सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहाँ गंगा को कुश से लेकर आए हुए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला होता है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकलती है, वहाँ वे नील गंगा के नाम से विख्यात है। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अच्छा जानना चाहिए। इससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मुनि में उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बताता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरि पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यातियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था। वह पाप आत्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पासा और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठे रहते थे। उसके स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहाँ उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध कर दिया। कितने को जीवित ही पकड़कर पिंजरों में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूम फिर कर वह अपने घाटी की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और बैसाख बीत चुके थे।
एक ही क्षण में बिजली कौंधती लगी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। वृद्धा राह चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ और क्या करूँ। मैं यमराज की तरह सब प्राणियों के प्राण लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राण तह कर देने वाली पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके और जहाँ मैं ठहर सकूँ। इस प्रकार भांति भांति की चिंता में पड़े हुए वृद्धा ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पलवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीगे हुए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्रों के साथ रहता था। वह वहाँ सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी प्रतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहाँ हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन देववश कपोत और कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए हुए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती भी वही व्यधा में पिंजरे में पड़ी थी। व्यधा ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसे प्राण नहीं आए थे। कपोत अपनी संतानों को मात्रहीन देखकर बहुत चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी, सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया। वह विचार कर कपोत विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता था कि कपोती यही पिंजरे में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपने प्रिय के गुणों का वर्णन आरंभ किया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याण में कपोती न जाने क्यों अभी तक नहीं आई है। वही मेरे धर्म को जानती है। इससे सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सीधी में वही सर्वदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मुझे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्यास्त हो गया और वह कल्याणी अभी तक नहीं आई थी। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती थी। वह पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसे हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक नहीं आई, क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर सा दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है। वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु यह बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपोती बोली, हे खगश्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई हूँ, बेबस हो गई हूँ। महामती, यह व्याध मुझे जाल में फंसा कर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण है और जो नहीं है, उस सबका मेरे पतिदेव गान करते हैं। इससे मैं निस्संदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही मेरे प्रभु, तुम ही हृदय, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही पर ब्रह्मा और तुम ही मोक्ष हो। आर्य, मेरे लिए चिंता ना करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत से भोग लिए हैं। अपने प्रिय कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा मेरी प्रिय जीवित है और व्यथा मृतक की तरह निश्चित हो रही है।
तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोकते हुए कहा, महाभागा, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है, ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त ना करो। इसमें मुझे व्यधा का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपने धर्म वृद्धि को दृष्ट करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से बाड़ी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त हो जाती है। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुखपूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल स्वरूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होगी, और यदि वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर लौट जाते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आप सर्वदा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का कार्य कीजिए। दूसरों के द्वारा दिए हुए उपकार और उपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ है। उपकार करने वाले पर तो अभी उपकार करते हैं, अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वही पुण्य का भागीदारी होता है। इस बात को सुन करके कपोत बोला, हे सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ कहना है, तुम ये भी सुनो। 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु एक हम लोग हैं, ऐसे जीव में आते हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोद कर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने भी घड़ों में धान भर कर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना अपनी चोंच में आ जाए। शुभे, तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थकी मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार कर पाऊंगा? तो कपोती ने कहा, नाथ, अग्नि, जल, मिट्टी, बाड़ी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। यह व्यधा सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पृथ्वीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच में एक जलती हुई लकड़ी उठाकर लाया और व्यधा के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे कांट, पत्ते और तीन के बार बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्यधा ने अपने जड़त्व बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कपोती ने देखा कि व्यधा सुधा की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा कि हे महाभागा, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस दुखी व्यधा को तृप्त करूंगी। सुव्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे। तो कपोत बोला, शुभे, मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर के कपोत सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विप्रसुर चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर व्यधा से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। यह देखकर व्यधा कहने लगा, अहो, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए पंछीराज ने यह साहसपूर्ण कार्य किया है। ऐसा कहते हुए व्यधा ने कपोती ने कहा, महाभागा, अब मुझे छोड़ दो। देखो, मेरे यह पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्यधा सहम गया और तुरंत ही पिंजरों में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना
स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप फटकने वाला मनुष्य सांप को बिल में बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्गलोक में जाती है। ऐसा कहकर के कपोती ने पृथ्वी देवता गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को संतावना देकर व्यास से कहा, महाभागा, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पति के साथ स्वर्ग लोक में जा रही हूँ। यूँ कह करके वह पतिव्रता कपूती आग में प्रवेश कर गई। इसी समय आकाश में जयजयकार की ध्वनि गूंज रही। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतरकर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हो गया और आश्चर्य में पड़े हुए व्याधा से प्रसन्न होकर बोला, महामती, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आए हो। तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याधा ने अपना धनुष और पिंजरे फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा, महाभागा, मेरा त्याग ना करो। मैं अपनी अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए मेरे उद्धार का उपाय बताओ। तब उन दोनों ने कहा, व्याधा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई है। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिक शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्याधा ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और व्याधा तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्गलोक में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान, दान, पिंजरों की पूजा, तप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल देने वाले हो जाते हैं। देव ऋषि नारद जी को कपोत तीर्थ की महिमा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। इस प्रकार आज का अध्याय समाप्त हुआ। आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।